हाँ बोलो भैया। ये वो भाई है जो कुराड़ गांव से है, इसकी मिसिज है जो किरण देवी है, वो जो प्रदीप लड़का है जो बाड़ू से जिनके मैंने बयान भी लिए हैं, वो पहले कैमरा भी नहीं लेकर आया था, कैमरा से डर रहा था, फिर उन्होंने 112 भी बुलाई है। तो ये वो भाई है, देखो इससे मिलो, इसने इन्होंने महिला विकास मंच से एप्लीकेशन दी है। इनका जो दुख है जो दर्द है इनसे सुनो, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, बताओ भाई। नमस्कार भाई साहब, सभी न्यूज़ वालों को नमस्कार। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई से मुलाकात की। भाई साहब मेरे को इन तीनों ने, बाबू इसका बाप है प्रदीप और प्रदीप और मेरी घरवाली, इन्होंने तीनों ने मेरे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों को और मेरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और ना ही कोई दिक्कत थी मेरे घर में 4 साल से, ना ही मैं किसी चीज़ का नशा पत्ता करता, ना ही किसी चीज़ में मेरा झगड़ा था, ना कुछ भी नहीं था मेरे उनके साथ में। मैं बल्कि जो इस लड़के का घर बसाने की कोशिश कर रहा था, इसने मेरा ही बर्बाद कर दिया, मेरी घरवाली को निकाल के लेके गया ये। गुरमीत भाई एक इल्जाम लगाने लग रहे हैं, जो आपके वो अंकल हैं बूढ़े जो भी लगते हैं। हाँ बोलो भाई। 20,000 रुपये ले रखे हैं आपने उनके रिश्ता करवाने में। फिर मैंने चलो सुनो, मैंने कोई एक भी रुपया नहीं उनसे लिया। अगर चलो मान के चलो, आपके बात आपके सामने उन्होंने बयान रखा, मैंने पैसा ले लिया। अगर मैंने पैसा ले लिया, क्या गरीब आदमी की इज्जत कोई लेके जाएगा उस पैसे के बदले में? ये बताओ मेरे को, ये कहाँ का न्याय है भाई? न्याय है भाई? नहीं, आप ये मानते हो आपने पैसे नहीं लिए भाई साहब, नहीं लिए। कोई सबूत दो ना मेरे को उन पैसे का, भाई पैसा है। दूसरा जो आपकी मिसिज है किरण, उसने भी इल्जाम लगाया आप उनको पीटते थे, छेदते थे। मैं पीटता था, छेदता था उसको। 4 साल से मेरी उसके साथ में शादी है सर। मैं उसको मारता था, पीटता था। कोई FIR दिखलाए वो, कहीं पे उसके हाथ पैर टूटा हुआ मिलना चाहिए। मैं मेंटल किस्म का आदमी हूँ, मैं उसको डेली मारता पीटता हूँ, तो कहीं घाव नहीं लगेगा क्या उसको? कहीं मेडिकल रिपोर्ट, कहीं पुलिस की एप्लीकेशन, कहीं 112 नंबर पे कॉल करके बुलाया, कोई तो प्रूफ दिखाए ना मेरे को। ये तो होना चाहिए ना भाई, ये मेरे पास में एविडेंस है, ये मेरे को मारता था। कहीं मेरे गांव गुआंड से कहीं गवाही दुआए भाई मेरे को, हाँ ये मारता था। अभी प्रदीप, अगर प्रदीप को बोलेगा भाई इसके बारे में गवाही, तो प्रदीप तो मेरे खिलाफ ही देगा सब कुछ गवाही। प्रदीप का फादर भी खिलाफ देगा, वो क्यों मेरे पक्ष में देंगे? दूसरा एक वो कह रहे थे मैं किसी के साथ में ना तो रिलेशन में हूँ मैम। जिसके साथ हो रही है अभी आपने उसके साथ मारपीट की, गाड़ी में ले गया वगैरह वगैरह कुछ ऐसे बोल रही थी। किसको? जिसके साथ हो रही है। नहीं, मैं किसी को गाड़ी में लेके गया मैम। मैं उसको रिश्ता लगवाने के लिए मेरी साइड में एक्चुअल में क्या कह रही थी कि आपने उसके माँ बाप को धमकी दी है। किसके माँ बाप? जो किरण है, किरण के माँ बाप को क्यों दूंगा सर मैं उनको धमकी मारने की? मेरे को ये तो बताओ, किरण के माँ बाप तो अभी भी मेरे को बोलते हैं बेटा इससे पीछा छुड़वा लो तुम। वो तो ये बोलते हैं मैं बच्चों के चक्कर में इसके पीछे लग रहा हूँ, भाई मेरे बच्चे बस जाएंगे, भाई मेरा घर बस जाएगा दोबारा, फिर ऐसे हंसता खुसता कर हो जाए। मैं तो अभी भी उसको माफ़ी दे रहा हूँ। इतना आज के टाइम में कोई इंसान है ऐसा जो अपनी बीवी को एक रात दूसरे के साथ में देख ले और फिर भी उसको अपनाने की कोशिश करो? मेरी बीवी तो 5 महीने से उसके साथ में रह रही है सर। मैं आज भी उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरे समाज के सामने उसके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, भाई निशा जो तूने गलती कर दी उसको माफ़ करता हूँ, मेरे घर आ जा अपने वापिस। अभी भी बोल रहा हूँ मैं तो, समाज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। भाई मैं तुम्हारे, चलो तुम बोलती हो भाई मैंने मैं तुम्हारे आगे आज भी हाथ जोड़ता हूँ। जो तूने गलती कर दिया, पहली बात तो ये करने का नहीं था, जो तूने कर दिया मैं आज भी आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो इस गलती को मैं आपकी को माफ़ कर दूंगा और आप अभी अपने बच्चों को और मेरे देख के एक चीज़ उसने ये बोली है कि मुझे बच्चों से कोई वास्ता नहीं है, वो उसके बच्चे हैं वही संभाले, मैं नहीं, मेरे को नहीं। क्यों बच्चे मैंने अकेला ने पैदा किए हैं सब? ये बताओ, बच्चे मैंने अकेला ने पैदा किए हैं क्यों? बच्चों पर उसका अधिकार क्यों नहीं है? ये बताओ। और जो एक और सुनो, वो मेरे ऊपर तो इतने एलिगेशन लगा रही है। जिस इंसान ने आज तक पैदा होकर आज तक सिवाय पीढ़ी से मेरे को कहीं पे भी समाज में कोई ये बोल दे भाई ये इंसान ने इस चीज़ का नशा किया है, तो मैं जिम्मेवार हूँ। जो तुम आप सज़ा दोगे मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर कि वो मेरे को बोलती है भाई किसी के साथ में नाजायज़ संबंध है, मैं उस चीज़ के लिए भी मेरे को प्रूफ दो। मैं उस चीज़ के लिए भी अगर समाज के अंदर मैं दोबारा किसी को शक्ल भी नहीं दिखने दूंगा मेरी अपनी, चाहे मैं जहाँ पे अपनी जान गंवाऊँ या जो भी मर्जी करूँ, मैं किसी को शक्ल नहीं देखने दूंगा मैं, अगर मैं तो इस चीज़ में आरोपी होगा तो। और दूसरी बात रही सर, जब उसने इतना बड़ा गलती करके और फिर ऊपर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही है, यार मैं अभी भी उसको माफ़ कर रहा हूँ और उसको घर बसाने के लिए इतना पीछे दौड़ रहा हूँ उसको। सर अगर मेरे को घर नहीं उससे बसाना होता ना तो वो चली गई थी, मैं उसको छोड़ देता। जो ये मेरे से अभी ये बताओ, मेरे विदाउट पता होने के बाद वो तो बोलते हैं हमारे से 20,000 रुपया लेके गया गुरमीत। 20,000 रुपये उन्होंने मेरी इज्जत को खरीद लिया, पैसे में खरीदा ना, वो बोल रहे हैं इस हिसाब से। तो ये बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये एक बार लेके गया, मैं उनसे किस चीज़ के लिए लेके गया, वो बोल रहे हैं कि रिश्ता करवाने के लिए लेके गया। रिश्ता करवाने के लिए लेके गया था। फिर तो चलो मान के चलो, उसके कहना की बात सच्ची मान के चलो थोड़ा आप। मैंने उससे पैसा ले लिया,
रिश्ता नहीं लग पाया। पहली बात तो उसके मम्मी पापा से पता करो कि मैंने उसका रिश्ता लगवाया कि नहीं लगवाया। उसके पूरे रिश्तेदार से, मेरी घरवाली ने जो उसके रिश्तेदारों से पता करो भाई मैंने उसका कंप्लीट रिश्ता हो गया था पक्का। वहाँ पे प्रदीप का कोई हरकत दिखाई दे गया, उन्होंने मना कर दिया। उसके अंदर मेरी साली का रिश्ता मैंने उसके वहाँ पे लगवा दिया था। निक्की नाम है उस लड़की का, सिसोनिया से बिलोंग करती है, वो यूपी उत्तर प्रदेश से, जिला खुशीनगर है उनका। उसके नाना नानी सभी रिश्तेदारों को पता है हाँ भाई निक्की का इसके लड़के के साथ में रिश्ता लग चुका है। तो उस लड़के की गलत हरकत देखी तो उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया वहीं पे ही। उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, गलत बाहर आई, गलत दिखाई दिया ना जो, तो उसके बाद हाँ वहाँ पे उसके गाँव वाले से पता करो, मीडिया जा सकती है वहाँ पे भी। अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो पता तो कर सकते हैं लोग, तो बोलते हैं दो पक्ष का। दूसरा गुरमीत भाई, एक आपने एलिगेशन लगाया था कि भी वो असले के दम पे है, तो वो हाँ ये मेरी मिसिज ने बोला था मेरे को, जब वो मेरे कोई एविडेंस है आपके पास? नहीं एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं, कोई असला नहीं एविडेंस नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस चीज़ के बारे में भाई मेरे पास में कोई एविडेंस है ना, कोई मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, ना कोई कुछ है। सिर्फ उसने फेस टू फेस हुई थी मेरे सामने, उसने उस टाइम मेरे को बोला था भाई तू बच्चों को लेके इतनी दूर चला जा, तेरे को और बच्चों को खतरा है। मैं बोले तेरे को खतरा, मेरे को खतरा किस चीज़ से ये बताओ। बोलने लगी उसके पास में असला है, जायज़ कट्टा है उसके पास में। मैं बोला तेरे को क्या पता। उन्होंने कहा मैं जब से उसके साथ में रह रही थी पानीपत में, और वो पहले लेने के लिए गया था किसी लड़का के यहाँ से, उसको पहली दफ़ा मिला नहीं, वो दूसरी दफ़ा गया तो वो लेके आया, उसके पास में गन है और वो तेरे को मार सकता है, तू बच्चों को लेके इतनी दूर चला जा जहाँ तेरे को कोई आँच ना आए। मैं बोला जब तूने मेरे को इतना बर्बाद कर दिया ना, अब तू मेरे में मरूँ या जीऊँ तो तेरे को मेरी क्या टेंशन उस चीज़ की। फिर क्या बोली? भाई हम कानून का सहारा ले लेंगे। बोले वो तेरी मर्जी है, उसने ये बोला मेरे को। उसने एक बार भी आने के लिए नहीं बोला? एक बार भी आने के लिए नहीं बोला सर। अच्छा एक चीज़ और, उसने कोर्ट से कुछ मेरे ख्याल से क्या लिया? हाँ वो लिविंग रिलेशन मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं है क्या सर। आपके पास कुछ भिजवाया उसने? कुछ भी नहीं भिजवाया सर, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। मेरी मिसिज बोलती है, मेरी मैडम बोलती है कि भाई हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। रिकॉर्डिंग है मेरे पास बेकायदा इस चीज़ की, मेरी मैडम की। भाई हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। जब मेरे साथ में शादी है ना उसकी हिंदू रीति रिवाज से, तो उसने कोर्ट मैरिज किस हिसाब से कर लिया, एक बात। दूसरी बात उसने बोला कि रामपाल जी के पास में जाके पता करो थाना के अंदर, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। भाई रामपाल से पता करो कि थाना के अंदर वो एविडेंस हमने दे दिया रामपाल को, जो हमने कोर्ट मैरिज किया है। मैं बोला ये तेरे को बुला फसला रहा है, कोई कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती आपके साथ में जब मेरी शादी लगी हुई है। बिल्कुल ये बात मैंने उसको बोला है। बिल्कुल कानून के हिसाब से। हाँ। अच्छा, जो तलाक के लिए अपील की है उसका कोई नोटिस आया आपके पास? हाँ नोटिस आया सर मेरे पास तलाक का। मैंने बोल दिया, हाँ उसने मेरे पर नोटिस डाला भाई मैं डिवोर्स चाहती हूँ इससे। मैंने बोल दिया भाई मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। वो नोटिस दिखाओ आपको जो आपके पास नोटिस आया जो ये सारा हथकंडा यहाँ पे देखो। जब प्रदीप का उसका कोई ब्लड ड्रेस नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं है प्रदीप के साथ में उसका, तो उसने प्रदीप का एड्रेस कैसे दिया हुआ इस पे? ये सरेआमी दिखाई पड़ रहा है। इनके घर तो मेरा प्रदीप बर्बाद कर रहा है ना। जब वो मेरे घर से भागने के से पहले ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, प्रदीप के घर का एड्रेस दे रहा है वो, ये है वो जो कैथल कोर्ट से मेरे पास में आया डिवोर्स का है। ठीक है। अच्छा एड्रेस में वो है, यानी कि वो पहले वहाँ जा चुकी फिर उसके लिए तलाक के लिए? हाँ पहले वो वहाँ पे गई है 24 मई 2022 को सर, वो उसके पास में। उसने बाद में फिर मेरे ऊपर भेजा इसने ये। मैं 24/5/2022 को जब घर से फरार हुई थी, मैंने एप्लीकेशन दी कलायत थाने में, फिर मैंने दी एसपी साहब के, फिर मैंने दी डीएसपी साहब के, फिर लगाई सीएम विंडो पे। उसके बाद में नोटिस आया मेरे पास में ये कि भाई मैं डिवोर्स मांगती हूँ गुरमीत से। नहीं आपने इतनी जगह पे जाके ये लेटर ये दिखाना आपके जो एसपी डीएसपी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं सर। आज पैसा खाती है, घूस खाती है पुलिस और कुछ नहीं करती। पैसा लगाने के लिए वो प्रदीप है, क्योंकि उसको और खेल चाहिए और वो रखने के लिए तैयार है। उसको नौकरानी चाहिए, वो नौकरानी उसको मिल चुकी है। जब उसने पता है भाई इसका नसबंदी हुआ है, भाई क्यों तो किसी का हंसता खलता घर बर्बाद कर रहा है, उसको पता नहीं है इस चीज़ का। और जिसमें कि मेरी रिश्तेदारी से हो यार, वो इस चीज़ का उसको पता नहीं है क्या? उसका वंश भी नहीं चला पाएगी वो, तो वो मेरा तो घर बर्बाद करने पे तुले हुए ना। आपने 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन करा दिया था सर। वो मेरे पास में सभी एविडेंस है उसके, ये भी है। एक बात और बताओ जी, गुरमीत से उसकी कैसे मुलाकात हुई? किसकी? जो आपकी वाइफ है उसकी? मेरी रिश्तेदारी है सर उसके वहाँ पे। मेरी दादी के भतीजे का लड़का है वो। बाड़ू से मेरी दादी है, मेरी दादी के भतीजे का लड़का है जो प्रदीप है वो। क्या वो आपके पास वहीं आता था? कोई नहीं आता था सर, वो सिर्फ 2 दफ़ा आया, 2 ही दफ़ा में मेरा घर बर्बाद कर दिया उसने। वो भी बता दूंगा आपको डेट, जिस डेट में आया। एक बारी तो आया वो मेरे पास में चौथे महीने की 23 तारीख को शाम के टाइम में आया, और 24 तारीख को निकल गया एक बार। उस टाइम वो फ़ोन दे के गया उसको, बाद में पता चला मेरे को भाई ये चीज़ दे के जा रहा है, क्योंकि उसको तो घर बर्बाद करने से मतलब था। वो उसको फ़ोन दे के गया, नंबर निकलवाया उसने, खुद का नंबर दे के गया वो। और एक बारी आया था वो चौथे महीने की
13-14 तारीख के आसपास। उस टाइम में मंडी के अंदर गेहूँ बेचने के लिए गया हुआ था। एक टाइम वो उस टाइम आया मेरे से पीछे, वो 2 दफ़ा आया मेरे घर पे, उससे पहले कभी नहीं आया था। उसका फादर आता था मेरे पाँव में हाथ जोड़ता था, पाँव पकड़ता था उसका फादर, बेटा मेरे हाथ जल गए, मेरे घर पे खाना बनाने वाली लिया दे कहीं से। मैं बोलने लगा चाचा मेरा ये काम नहीं है, तू कहीं और हाथ लगा ले, अपना कहीं और ढूंढ ले। बोलने लगा बेटा तेरा यूपी में रिश्ता लगा, उधर से कर देंगे, गरीब आदमी इधर में। मैं बोला चलो चाचा अगर जो आपका कहीं रिश्ता लगेगा तो। उसने मेरी घरवाली से पता किया। पहले तो मेरी घरवाली ये बोलती थी भाई इसका रिश्ता नहीं होगा, बाद में मेरी घरवाली उसके साथ में भाग गई। यार ये तो चक्कर है कोई तो, या तो उसने उसको पैसे का लालच दिया या उसको बुलाया फिसलाया या कुछ भी किया। तो अभी 1 लाख रुपए का भैंसा का लोन लेके चली गई। अभी बाद में पता चला मेरे को कुराड़ वो गाँव तो में। कह रही है कि आपने लिया वो। ये पूरा बोल रही है कि चलो मतलब मैंने आपने लिया है सर, मेरा हाँ, एविडेंस वो दिखाओ एक वहाँ बात से। और वो कह रही है कि आपने कोई गाड़ी वगैरह बोल रही थी वो कि भी उन्होंने ट्रक वगैरह लिया था कोई 1 लाख का लोन है तो उन्होंने भैंसों का लोन लिया था। पैसों का लोन तो इन्होंने लिखवाया है। वो कह रही थी कि इन्होंने गाड़ी ली है, गाड़ी का उसमें 1 लाख का लोन लिया है। मेरे पास में कोई गाड़ी दिखाओ सर, मेरे पास में कोई साइकिल भी नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात साइकिल भी नहीं है। मैं मेरे बच्चों की परवरिश करने से मोहताज हो रहा हूँ अब इस टाइम पे। सुबह का खाना दे देता हूँ बच्चों को, शाम के टाइम में मैं मेरी दीदी के वहाँ पे बच्चों को रख रहा हूँ। मेरी इज्जत थी, मैं गाँव से मुँह छुपा के मैं रिश्तेदारी में रहने लग रहा हूँ आज के टाइम में। यानी और वो कि- तो बेशरम अभी भी देखो उसके वहाँ पे रह रही है, इतना अच्छा खासा बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है सभी कम। फिर कुछ चीज़ का एविडेंस तो दो। मैंने गाड़ी डाला, उस गाड़ी का कागज़ दिखाओ, कौन सा गाड़ी डाला वो दिखा दो मेरे पास में, कुछ तो प्रूफ करो ना उस चीज़ के। बिल्कुल भी। अब बैंक से लोन लिया मैंने लिया उससे, चलो वो बोल रही है ना इसने लिया है। मेरा कहीं बैंक में फोटो, कहीं किसी चीज़ का सिग्नेचर, कहीं ज्वाइंट खाता, कुछ चीज़ तो दिखाओ ना सर मेरे को। वो भैया ये गुरमीत का यहाँ पे सिग्नेचर है क्या, यहाँ पे ज्वाइंट खाता है क्या, यहाँ पे गुरमीत का फोटो है या कुछ चीज़ तो है। ये बोल रही है कि उसको तो लोन मिल नहीं सकता था, उसने मेरे नाम पे लिया है। क्यों मेरे को क्यों नहीं मिलता था सर, अब वो तो वो जाने। ये बताओ मेरे को क्यों नहीं मिलता था, मेरे को क्यों नहीं मिलता था, मेरे को जरूरत क्यों थी लोन की। मैं दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा था, तो मेरे को जरूरत किस चीज़ की लोन की। लोन लूंगा कल में मेरे पास पैसा नहीं है भरने के लिए, मैं क्यों लोन उठाऊंगा कहीं से। जब उसने लोन लिया उसको आपको पता था? मेरे को कोई पता नहीं था सर इस बात तो का। आपको पता कब लगा ये? मेरे को पता तो अब लग रहा है सर, उसने पैसे भी वो पैसे निकला के ले गई है ना, बोल रहे भाई पैसे लेने के लिए गई थी वो, किसी को वहाँ बोला है उसने, उन्होंने बैंक से लोन भी लिया हुआ है। मैं फिर बैंक से पता किया, बोले हाँ भाई लोन है 1 लाख रुपए का इसके नाम से। हाँ। 96,000 रुपये उसने कैश लिया हुआ है और 6,000 रुपये का उसका भैंसों का वो क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस कटी हुई है उनकी। वो तो बाद में पता चला ना भाई इतना। और बिक्खो थी सर मेरे पास में, एविडेंस है, बिक्खो के बिल है मेरे पास में। 32,000 रुपये का एक बिल है, 3500 रुपये का एक बिल है और 10,000 रुपये का एक बिल है मेरे नाम से बिक्खो का, जो गहना बोलते हैं अपनी साइड में गहना बोलते हैं और यूपी उत्तर प्रदेश में बिक्खो बोलते हैं उसको, उसका मेरे पास में बिल है। मेरी बिक्खो कहाँ है वो सर, ये बताइए। वो जाते टाइम बोलने लगी भाई मैं 10-12 रोज़ में आ जाऊँगी, मैं घर जा रही हूँ। उसके मम्मी पापा के साथ में गई, वो 25,000 रुपये लेके गई। मैंने भी सोचा चलो कपड़ा कुपड़ा चीनेगी और कुछ लेगी देगी, तो 25,000 रुपये मेरे से वो लेके चली गई। मैंने इसी हिसाब से टिकट भी निकलवाया, मेरे पास में टिकट का प्रूफ है जिस टाइम उसमें गई है वो उसके मम्मी पापा के साथ में, वीडियो है मेरे पास में, रिकॉर्डिंग है उनकी। तो आप देख पाए हो जिस तरह से इन्होंने एप्लीकेशन दी थी हमारे महिला विकास मंच में, ये इनको प्रताड़ित किया है। एक ये प्रदीप है जो लड़का बाड़ू से, और इनकी जो पत्नी है वो किरण है, तो इन दोनों ने मिलकर इनको प्रताड़ित किया है। तो ये देखो आप, इन्होंने बिल्कुल सरेआम कानून का ऐसा मजाक बनाया, कानून की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि वो खुद अपने बयान में कैमरे के सामने भी ये बोल रही है कि मुझे राइट का पता है, मैं रह सकती हूँ। हम तो महिला विकास मंच कानून से और एक ये अपील करता है कि कृपया करके आप इस जो ये ऐसा कानून चलाया है इसमें लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून चलाया है इसमें संशोधन, ये क्या है ये तो इसका मतलब जो एक दिहाड़ीदार से लेके एक मजदूर आदमी से लेके एक बिजनेसमैन तक भी, यानी कि कहीं अपने मतलब ना दिहाड़ीदार अपना दिहाड़ी बजा सकता और ना ही बिजनेसमैन अपना बिजनेस बजा सकता। क्यों नहीं जा सकता? जब वो सुबह मतलब उसने टिफिन उठाया है या अपना बैग उठाया है वो काम पाया है, शाम ने इसका मतलब उसने उसकी बीवी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक के पास जाओ दो के पास, ये लिविंग रिलेशनशिप है क्या? इसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। या जब कानून की एक वो है कि भाई आप तलाक दो और लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो, जबकि उसके पास हमने उनको पूछा था कि आपके पास आपने तलाक लिया है कि नहीं जी, और उन्होंने जो इसके पास तलाक की वो एप्लीकेशन भेजी हुई है वो बाद में भेजी हुई है और अभी भी उनका तलाक नहीं हुआ है।
क्या कानून मतलब ऐसी इजाज़त देता है? हम कानून से पूछते हैं, प्रशासन से पूछते हैं, क्या ऐसी इजाज़त है क्या कहीं, या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? तो फिर इसका मतलब ये तो बहुत आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारी गूंगी हो जाएंगी बिल्कुल। इसको ये एक बहुत गंदी बीमारी है और बहुत घातक बीमारी है। इसको जल्दी से जल्दी मेरी एक पहल रहेगी, मैं महिला विकास मंच से एक पहल शुरू करूँगा। जितनी मेरी हरियाणा की खाप हैं उनके पास एक लेटर जारी करूँगा मैं महिला विकास मंच की तरफ से कि वो इकट्ठे हों, और इकट्ठे होने के बाद जो महिला विकास मंच का की ये अपील रहेगी कि जो लिविंग रिलेशन के मैटर हैं, और जो ये गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि भाई 18 साल से 21 साल की लड़कियां कर दी है, ये और भी मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गरीब पहले से जो लिविंग रिलेशन में बांधने के लिए तैयार है, तो 21 साल के लिए तो कोई भी नहीं रुकेगा। यहाँ कौन रुकेगा? पीछे भी खा पंचायत दोनों बिलों में संशोधन चाहिए, संशोधन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पीछे भी एक खा पंचायत हुई थी पीछे भी हरियाणा की कि भाई 14 साल की लड़की करो जी, 16 साल की लड़की करो। चलो आप 14 की ना करो, 16 की ना रखो, कम से कम उसकी 18 की तो रखो। अब ये 21 साल ही कर दी। और जब ये है कि राइट भी नहीं है किसी के पास रहने का, और वो लेडीज फादर प्रदीप और प्रदीप का फादर और मेरी घरवाली होंगे, यानी कि सीधा इल्जाम उनके ऊपर। सीधा इल्जाम उनके ऊपर होगा। जो भी मेरी जान माल को खतरा होगा ना, तो मेरा और मेरे बच्चों की जान माल को जिस भी चीज़ में कोई भी हानि पहुंचेगी, तो उसका प्रदीप और प्रदीप का फादर और मेरी घरवाली, ये 3 आदमी होंगे। और एक कैलरम का लड़का है इनके साथ में सर, मेरे को उसका नाम का नहीं मालूम है। एक कैलरम का लड़का भी है इनके साथ में सभी साजिश में। एक इसका बड़ा भाई है, जगदीश नाम है उसका, मैंने उस पर एक भी एलिगेशन नहीं लगाया, एक भी, क्योंकि वो लड़का अच्छा है, उसने मेरी किसी भी बात में इंटरफेयर नहीं किया बेचारे ने। प्रदीप का बड़ा भाई जगदीश नाम है उसका, ये नहीं पता वो कहाँ पे रह रहा है, और उसको शायद पता भी नहीं होगा भाई गुरमीत के साथ में तेरे भाई ने और तेरे फादर ने ऐसे ऐसे गलत काम कर दिया। अगर उसको पता लगेगा तो वो खुद भी परेशान होगा बेचारा, मेरे को इतना पता है। ठीक, बिल्कुल नहीं, हम उसकी छानबीन करवाएंगे। जब कानून के एक आदेश हैं कि भाई जब तक पूरा तलाक नहीं होता तो आप किसी भी कानून के इसके हिसाब से लिविंग रिलेशन में नहीं रह सकते। तो ये जो पैसे खाने वाले नोटरी पब्लिक वाले जो बैठे हैं, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। जब वो गलत गाइड क्यों करते हैं? चंद पैसों के लिए, क्या चंद पैसों के लिए हमारा हरियाणा इतना गिर चुका है क्या? भाई मतलब हरियाणा में जो ऐसे ऐसे बैठे हैं, मेरी हरियाणा वासियों से एक अपील है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को दूर ख़त्म करो, मेरा हरियाणा बिल्कुल अपराध मुक्त बनाओ। ठीक, ये एक बहुत बड़ी बहुत ऐसा क्राइम है जिसमें नौजवान और नौजवान लड़कियां इसमें बहुत फंसती जा रही हैं। ये एक ऐसी गंदी बीमारी है, ये जो मध्यम परिवार है उनके लिए एक जहर है, बिल्कुल जहर है। बिल्कुल, आपने एक बात भी देखा होगा, HIV का किसी भी देश में कोई इलाज नहीं है। ये एक HIV वायरस है यहाँ, क्योंकि इसका भी कोई इलाज ही नहीं है। जब एक लेडीज़ खुले धड़ल्ले से ये बोल रही है कि मेरा राइट है, मैं रह सकती हूँ, तो क्या उसका राइट है? ऐसे रह सकती है वो? तो हम भी पूछें कानून से, ये पूछेंगे क्या सर जो ये बोल रही है ये ऐसा ठीक है या ऐसा राइट है? तो आप राइट दिखाओ, कोई बात नहीं। अब मैं SP साहब से मिलेंगे, और मैं हरियाणा के जो CM मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे मिलूंगा और अपनी जो ये बात है उनकी से रखूंगा, क्या ऐसा राइट बनता है? अगर बनता है तो आप हमें दिखाओ, तो हम किसी को मतलब भाई हम किसी घर नहीं जाएंगे, हम किसी की एप्लीकेशन नहीं लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है फिर हम मतलब किसी घर जाएँ परेशान हो, अपना भी काम छोड़ दें किसी के पास जाएँ? तो फिर ठीक है, खुल्ला कर दो भाई, जो जिसका रह सकता है तो रह सकता है, सीधी सी बात है ये तो। ठीक है, तो मेरी अपील है, मैं बहुत हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे नौजवान साथियों से, माता बहनों से, कि भाई ये लिविंग रिलेशन का जो ये है, आप लोगों को लिविंग रिलेशन का जो एक्चुअली का मेन पॉइंट है वो नहीं पता है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं से और पुरुषों से मैं एक बात पूछता हूँ, क्या जो लड़के आपको गुमराह करते हैं लिविंग रिलेशन पे, आपको जो गुमराह करते हैं, उसको ये पूछो क्या आप मेरे से शादी कर रहे हो? वो लड़के पता क्या गुमराह करते हैं, और वकील भी क्या गुमराह करते हैं कि हाँ उसका भाई आधार कार्ड लिया, 18 साल की होगी और चलो मैं तेरी शादी करवा दूँ। वो शादी नहीं होती। मेरी माता बहनों, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, वो आप पहले उसके वेरीफाई करो क्या वो आपकी शादी है। वो लिविंग रिलेशन है, लिविंग रिलेशनशिप यानी कि एक रखेल। आप यूज़ एंड थ्रो, आप ऐसे बन गए यूज़ एंड थ्रो। आपने एक बच्चा पैदा कर दिया, 2 बच्चे पैदा कर दिए, वो आपके बच्चे आपसे लेकर लात मार कर घर से बाहर निकाल देगा। जब आप उसका नाम का आधार कार्ड भी नहीं बनवा सकते तो कहाँ हो आप उसकी वाइफ? कल को आपको आउट भी करेगा भाई, आपको घर से बाहर भी मेरी करेगा। मिसेज हाँ। इसीलिए तो गुमराह सर, ये तो मेरे पास में रिकॉर्डिंग है ना उसकी। मेरी मिसेज इसीलिए तो गुमराह की हुई है कि भाई तुम्हारी मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया, इसीलिए तो गुमराह किए हुआ है ना। वो डर रही है ना भाई तूने कोर्ट मैरिज कर लिया, इसके साथ में रिकॉर्डिंग है तो मेरे साथ मेरे पास में इस चीज़ की क्या दिखाओगे आप? रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ सर मैं, वो रिकॉर्डिंग आप शेयर कर देना। शेयर कर दूंगा सर मैं, कोई बात नहीं।
और सर एक और सुनो, जब उसको ये पता है ना भाई तूने कोर्ट मैरिज कर लिया, तभी तो वो बोल रही है ना। उसको ये तो नहीं पता भाई तूने तेरे रिलेशनशिप का कागज डॉक्यूमेंट बनवाया, क्या बनाया क्या नहीं, मेरे को तो अभी तक वो देखा भी नहीं मैंने। बगैर तलाक हुए तो कोर्ट मैरिज हो नहीं, कोर्ट की तो वो अपील बोल रही है, लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट है उसके पास, और वो कह रही है कि मुझे राइट का पता है। वो ये उसको सारे राइट का पता तो उसने अपने आप ही दे रखा ना उस लड़के ने। और अभी तो इसको ये नहीं पता, जब ये जो मेरी बीवी इसके साथ में गई है ना, इसने इसी तरह पहले भी किसी की एक लड़की को निकाला था बीवी को, और उसको मार के 2013 के जनवरी महीना में कराड़ की और सजुम्मा की सीम पे टांगा था इसने, प्रदीप ने। हाँ, उसका ये कैथल में इसकी सजा भी हुई है, चंडीगढ़ बेल से है ये। इस चीज़ पे मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अगर जिस भाई की वो लड़की थी ना, वो आके मेरे से मिले, मेरा हेल्प करे वो, भाई हमारी लड़की के साथ में भी इसने ऐसे गलत काम किया था जिसकी वो बीवी थी। ये मेरे को उसका पक्का पता नहीं है सर, वो कहाँ से है, मेरे को इतना पता है उस चीज़ की सज़ा काट रहा है। यानी कि 302 लगी हुई। हाँ, सज़ा है सर इसकी। क्या शादी की थी या ऐसे ही? शादी नहीं, ऐसे ही जैसे मेरी बीवी को भगा के लेके आया सर, ऐसे ही भगा के लेके आया था उसको भी घर से पहले। ये महीना 20 दिन यूज करके उसको ख़त्म करके इसने। चलो देखते हैं तो अब। कहीं ना कहीं आपको खतरा है, कहीं आपकी बीवी के साथ भी हाँ ऐसा सब होगा सर, उसके साथ में एक ना एक टाइम ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेगा वो। यूज एंड मेरे को खुद मैं मनस हूँ सर, मेरे को खतरा है, मेरी बीवी को तो होगा। मेरी बीवी को भी दिमाग में नहीं है ना, तभी तो मेरी बीवी अभी उसके पीछे चल रही है। जब मेरी बीवी को पता लगेगा ना भैया ये इंसान इतना अच्छा है, कितना वो है, वो तो उसके गांव में जाके आप भी पता कर सकते हो, मीडिया वाले आगे पीछे भी जाके पता कर सकते हो, मेरे गांव समाज में जाके पता कर सकते हो मेरे बारे में भी आप। मेरी बीवी के गांव में चले जाओ, वहाँ पे भी पता कर सकते हो मेरे बारे में आप, भाई गुरमीत कितना अच्छा है, क्या गंदा है। ठीक। मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूँगा सर, मेरे अकेले के कहने से कोई सच्ची थोड़ी होगी कोई बात, समाज से थोड़ी मैं छुपा पाऊँगा कुछ चीज़। बिल्कुल ठीक। चलो ठीक है, हमारी कानून से अपील रहेगी, हम मतलब मंत्री से सीएम साहब से मिलेंगे, और महिला आयोग की जो टीम है उनसे ही मिलूंगा मैं अपनी टीम के साथ। तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, हम पता करेंगे क्या ये राइट सही है। अगर सही है तो बिल्कुल सही है, तो उसको ओपन कर दो, न्यूज़ में ओपन कर दो, अखबार में ओपन कर दो, तो ठीक है। इसी तो ऐसी बात ही नहीं है, तो नहीं तोड़ेगा। तो कम से कम ये जो बिल्कुल है, जैसे मैं पीछे दौड़ रहा हूं 5-6 महीने से, ऐसे पीछे अगर ऐसा राइट नहीं है तो मैं कानून और प्रशासन से अपील करता हूँ, ऐसे मुलजिमों को तुरंत फौरन गिरफ्तार करें, उनको अंदर डालें, और जो उनको सज़ा है उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। बस ये हमारी अपील। धन्यवाद।